Hello everyone, welcome to our channel Sriji Online Classes. I am Nisha. So friends, today we are going to discuss Indus Valley Civilization. This is one of the most significant topic of history. ये आपके 6th स्टैंडर्ड प्लस 12th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में पूछा गया है, चैप्टर है एक। और जितनी भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें एसएसटी का पोर्शन पूछा जाता है उसमें से इस टॉपिक में से ज़रूर 2-4 क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर सकते हैं। आज हम आईवीसी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वो है रेंज ऑफ आईवीसी, फेजेस ऑफ आईवीसी, इम्पोर्टेंट साइट ऑफ आईवीसी एंड फीचर्स ऑफ आईवीसी। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये कितने एरिया में और कहां से कहां तक फैला हुआ था। तो नॉर्थ में ये मांडा में, जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है मांडा, वहां पर नॉर्थ में था, चिनाब रिवर के साइड में। साउथ में ये दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी रिवर वहां तक था। और ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि आज मेरठ के नाम से जाना जाता है यूपी में, वहां पर। और वहां पे कौन सा रिवर है? इंडन रिवर। और बलूचिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर डास्ट रिवर। तो ये इतने एरिया में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा अपना फैला हुआ था। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है ये 1400 किलोमीटर्स के रेंज में था और ईस्ट से वेस्ट में ये 1600 किलोमीटर्स में था। मतलब ईस्ट से वेस्ट में ये ज़्यादा फैला हुआ था। तो ये जो है एमसीक्यू में पूछे जाते हैं आपसे, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर मांडा, साउथ में दायमाबाद महाराष्ट्र, ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि आज का मेरठ है, और वेस्ट में बलूचिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में बांटा गया है। पहला 3300 BC to 2600 BC बिफोर क्राइस्ट। सेकेंड द मेच्योर फेज 2600 to 1900। लेट हड़प्पन फेजेस फ्रॉम 1900 BC to 1300 BC। तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है हम देखेंगे आगे। और ये जो टर्म है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे दिया किसने है? तो सर जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि आईवीसी, हु हैज कॉइन्ड द टर्म आईवीसी? सो सर जॉन मार्शल। और जो ये इंडस वर्ड है, सिंधु नदी को इंडस कर दिया गया, ये यूनानियों ने किया था। ग्रीक लोग जब भारत आए थे तो उन्होंने इसका जो है इंडस इसको बोला था, इस रिवर को। और एक जो बात है, इंडिया जो वर्ड है अपना, वो भी इंडस से ही निकल के आया है। इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन, सबसे पहला हड़प्पा। ये जो साइट है सबसे पहला इसी को जो है वो एक्सकवेट किया गया था, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है पूरा जो टू द पॉइंट है, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम्स में आपसे इसी तरह से एमसीक्यू टाइप में पूछे जाते हैं कि सबसे पहले जो है कौन सा साइट जो है एक्सकवेट किया गया। तो हड़प्पा ये कहाँ पर है? तो इसका लोकेशन जो है मॉन्टगोमेरी, पंजाब। ये पंजाब जो है पाकिस्तान साइड में जो है, पाकिस्तान पंजाब उसकी बात हो रही है क्योंकि आधा पंजाब उनके साइड भी है ना। और रिवर, रावी रिवर के किनारे ये सिटी जो है, मतलब ये हड़प्पन सिटी जो है वो बसा हुआ था। ईयर ऑफ एक्सकवेशन 1921, एक्सकवेटेड बाय दयाराम साहनी। यहाँ पे क्या क्या पाए गए हैं? ग्रेनरीज। वैसे ग्रेनरीज आपको जितने भी हड़प्पन साइट्स है वहाँ हर जगह मिलेंगे क्योंकि ये कॉमन चीज़ है।
उसके बाद यहाँ पे जो पाया गया है वो है कॉफिन बरियल्स, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इम्पोर्टेंट आईवीसी टाउन, और कुछ टाउन्स मिले हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट। और इसी जगह पे सीटाडेल और लोअर टाउन, सीटाडेल कहा जाता था, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। जो ऊपर वाला जो हिस्सा है सीटाडेल में जो है, वहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे, मतलब मिनिस्टर टाइप आप कह सकते हो, वो रहते थे सीटाडेल में। और लोअर टाउन में जो आम पब्लिक थी वो रहा करती थी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मोहनजोदारो, माउंड ऑफ डेड। इसको माउंड ऑफ डेड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है वो दफनाया जाता था। इसकी लोकेशन लड़काना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। ये कौन सी रिवर के साइड में? सिंधु। एक्सकवेटेड इन 1922, एक्सकवेटेड बाय रखाल दास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी। फाइंडिंग्स, द ग्रेट बाथ। जो ये ग्रेट बाथ है, स्नानागार, जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जो है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो उसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो, क्योंकि ये सिर्फ यहीं पे पाया गया है और कहीं भी नहीं। ब्रोंज डांसिंग गर्ल, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ब्रोंज की जो है नाच नृत्य करती हुई एक खिलौना मिला है जो कि ब्रोंज का बना हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि जो हड़प्पन लोग थे उनको ब्रोंज के बारे में पता था, गोल्ड, ब्रोंज, इन सब के बारे में वो जानते थे। और अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि हड़प्पन पीपल जो है वो कौन से ऐसे मेटल थे जिनके बारे में नहीं जानते थे, तो उसका आंसर होगा आयरन। आयरन के बारे में इन लोगों को कोई भी जानकारी नहीं थी और ना ही कोई साक्ष्य हमें मिले हैं अभी तक। और जो है मोहनजोदड़ो में टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं। टेराकोटा गीली मिट्टी होती थी जिनसे ये टॉयज, खिलौने वगैरह बनाया करते थे। उसके बाद बुल सील मिली है जो मुहर होती है, और पशुपति शिवा की जो है वो मुहर भी यहीं से मिली है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। और इम्पॉर्टेंट साइट जो है वो है चाउंद्रो। ये कहाँ पे पाया गया है? इसकी लोकेशन है सिंध, पाकिस्तान। ये जो है वो सिंधु रिवर के किनारे बसा हुआ था। ईयर ऑफ एक्सकवेशन 1934, एक्सकवेटेड बाय गोपाल मुजुमदार। तो ये जो चाउंद्रो था, ये सबसे ज़्यादा जो है, आप इसको कह सकते हैं कि फैशन के मामले में ये सबसे ज़्यादा आगे था। उस समय में भी देखो कि इनका फैशन सेंस कितना ज़्यादा था। और यहाँ पे जो मिले हुए हैं सब कुछ बीड मेकिंग फैक्ट्री। तो बीड होते हैं वो मोती जो होती है, जो आप ज्वेलरी वगैरह में पहनते हो, तो वहाँ पे वो बनाने की जो है फैक्ट्री मिली हुई है। यूज ऑफ लिपस्टिक्स, तो उस समय में भी जो है लोगों को लिपस्टिक्स के बारे में पता था, इससे हमें पता चलता है। ब्लैक लाइनर कॉम्ब मेड अप ऑफ वुड एंड एलिफेंट टीथ। तो इमेज में आप देख पा रहे होंगे दो तरह के जो है कॉम्ब दिखाए गए हैं। एक जो है वो वुडन और दूसरा जो है वो एलिफेंट टीथ से बना हुआ है। तो अब आप देखकर ही थोड़ा अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि उस समय में जो गरीब लोग थे वो जो है वो वुडन कॉम्ब यूज़ करते थे, और जो थोड़े मतलब ऊंचे और बड़े मिनिस्टर टाइप लोग थे उस समय में भी वो क्या करते थे, वो एलिफेंट टीथ से बने हुए कॉम्ब यूज़ करते थे। तो ये जो रिच और पुअर का जो डिफरेंस है, ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट साइट जो है वो है रोपड़। ये हमारे वाले पंजाब में है, इंडिया में। ये किस नदी के किनारे है? सिंधु। ईयर ऑफ एक्सकवेशन 1953 to 55, एक्सकवेटेड बाय यज्ञदत्त शर्मा। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज मिली है वो है बरियल ऑफ डॉग विद मैन। जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे,
उस समय में क्या होता था कि जब किसी की मतलब ऐसी मान्यता थी कि जब कोई किसी की डेथ हो जाती थी तो उसका जो सबसे प्यारा या सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी सामान था तो उनको उनके साथ जो है वो दफनाया जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि जो डॉग है वो आज से ही नहीं, पुराने ज़माने से ही जो है इंसानों का सबसे ज़्यादा फ्रेंडली रहा है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी डॉग मतलब कि हमें वहाँ पर इसके भी साक्ष्य मिले हैं। और आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि कुछ जो है यहाँ पर मटकी जैसी फूटी पड़ी है। तो जैसे आजकल भी होता है कि जब डेथ हो जाती है तो वो मटकी लेके घूमते हैं चारों तरफ, तो मतलब उस समय में भी ऐसा कुछ हुआ करता था। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको भी इन रिचुअल्स का जो है वो नॉलेज था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धौलावीरा। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है धौलावीरा। ये कहाँ पर है? ये कच्छ गुजरात में रिवर घग्गर रिवर के किनारे जो है ये बसा हुआ था। एक्सकवेटेड बाय जेपी जोशी ईयर 1960। और यहाँ पे क्या क्या फाइंडिंग्स क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली है? तो वाटर हार्वेस्टिंग एंड नंबर ऑफ रिजर्वायर्स, यूज ऑफ रॉक्स फॉर कंस्ट्रक्शन। तो और यहाँ का जो सबसे बेस्ट अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि वाटर मैनेजमेंट सबसे मतलब कहाँ पाया गया है सबसे अच्छी तरह, तो आंसर होगा धौलावीरा। जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि दो तरह के हाउसेस आपको दिख रहे होंगे। एक जो कि बहुत ज़्यादा मोटी मतलब पत्थरों से बनाई गई है, ये वो लोग बनाते थे अपना कोई कमर्शियल वर्क जहाँ करना होता था उनको, तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए था। यहाँ पे वो कमर्शियल मीटिंग्स वगैरह करते थे। और जो इस साइड के लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं घर, ये सिंगल वॉल वाले, इसमें वो लोग रहा करते थे। तो आप सोचिए उनका दिमाग उस समय पे कितना चलता था। तो समझ गए होंगे यहाँ पे जो है ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट साइट है लोथल। ये भी कहाँ पर है? गुजरात में। और एक बात और यहाँ पर जो है नोटिस करने वाली है कि भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट जगह जो मिली है वो गुजरात में पाए गए हैं। एक तो धौलावीरा और दूसरा लोथल। लोथल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो है इनका जो है डॉक यार्ड, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि डॉक यार्ड कहाँ पे मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो उसका आंसर होगा लोथल। ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। ईयर ऑफ एक्सकवेशन 1955 to 62। एक्सकवेटेड बाय रंगनाथ राव। फाइंडिंग्स यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं? तो यहाँ पर भी हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है जो कि चाउंद्रो में मिली थी। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डॉकयार्ड और बटन सील मिला है। ओके। और फायर अल्टर होते हैं जो अग्नि वेदिकाएं होती है हवन करने के लिए, वो भी यहाँ पर मिली है। पेंटेड जार्स, अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस, सेट ऑफ एलिफेंट टीथ। तो अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि फायर अल्टर हमें कहाँ से मिले हैं, तो फायर अल्टर हमें दो जगह से मिली है। हम आगे पढ़ेंगे कि एक तो हमें लोथल से मिली है और दूसरा कालीबंगा से मिली है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन लोग जो थे वो उनको जो है इन सब रिचुअल्स पे और ये जो पूजा वगैरह है उनमें भी उनको जो है उनका ज्ञान था उनको। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, द डॉकयार्ड एट लोथल was well connected with the river। तो ये जो रिवर्स हैं इसमें से आपको आंसर देना है। तो इसमें किससे कनेक्टेड था? वो भोगवा रिवर से। नेक्स्ट इज कालीबंगा। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कालीबंगा मतलब काली मतलब ब्लैक और बांगा मतलब जो बैंगल्स होती है उनके नाम, उनकी उस पे ही इसका नाम जो है वो कालीबंगा रखा गया है।
और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कालीबंगा जो बैंगल्स है, ब्लैक बैंगल्स, वो कहाँ पे पाई गई हैं, तो कालीबंगा में, और ये है हमारे राजस्थान में, श्री गंगानगर करके एक जगह है, वहाँ पर ये लोकेशन जो है, ये जगह पाई गई। रिवर घग्गर, ईयर ऑफ एक्सकवेशन 1961। इसे एक्सकवेट किया है, इसे खोजा गया था 2 लोगों के द्वारा, ब्रिजवासीलाल एंड बालकृष्ण थापर। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स है वो है फायर अल्टर, जो कि हमें लोथल में भी मिला था, बर्न्ड बेक्ड बैंगल्स, शिवलिंग भी मिला है, और बोन्स ऑफ कैमल। तो इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ कच्ची पक्की मिट्टियों से जो बनी है ये ब्लैक बैंगल्स भी आपको दिख रही होंगी। तो मोस्टली जो है कालीबंगा वो बैंगल्स के लिए जानी जाती थी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिसमें अभी भी जो है वो एक्सकवेशंस जो है वो चल ही रहे हैं, और यहाँ पे जो है मतलब विलेजेस, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे विलेजेस जो हैं वो मिले हैं। ये है हिसार हरियाणा में। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट कौन सा है अब तक, तो आंसर होगा राखीगढ़ी। और अगर वहीं पे पूछा जाता है कि सबसे बिगेस्ट और सबसे जो है समृद्ध कह लीजिए वो सिटी कौन सी है, तो वो होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, एरिया वाइज अगर बोलते हैं तो राखीगढ़ी, और सिटी अगर बोलते हैं तो मोहनजोदड़ो। लोकेशन हिसार हरियाणा, ईयर ऑफ एक्सकवेशन 1997 to 2000, एक्सकवेटेड बाय अमरेंद्र नाथ। यहाँ पे क्या क्या मिली है, पॉटरी, लार्ज साइट्स, विलेजेस, टेराकोटा टॉयज और व्हील्स। जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे टेराकोटा टॉयज क्या होते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि वहाँ पर जो उस समय में भी जो रिच लोग थे वो अपने बच्चों को खेलने के लिए खिलौने, उनको भी इन चीज़ों का नॉलेज था और वो कितने क्रिएटिव थे। और ये जो पॉटरी आपको दिख रही है, तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में रेड कलर का कुछ ज़्यादा ही महत्व था, क्योंकि उनकी जो पॉटरीज होती थी वो मैक्सिमम रेड और येलो कलर की होती थी। लास्ट है सुक्तगेंडर। वैसे तो इसके बहुत सारे साइट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने वही साइट्स के बारे में बताया है जिसमें से कि क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सुक्तगेंडर जो है वो इन बलूचिस्तान, ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। जो यहाँ पे ईरान जो है, ईरान से जो है हड़प्पा के जो ट्रेडिंग किया करते थे वो लोग, हड़प्पन पीपल, ईरान और इराक दोनों जगह से किया करते थे। तो सुक्तगेंडर जो था एक ट्रेडिंग पॉइंट भी माना जाता था। ये था दास्त रिवर के किनारे, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ये जो सुक्तगेंडर है वो आज का हमारा जो पाकिस्तान है उनका कराची पोर्ट वही है। जो सुक्तगेंडर है वही आज का जो है कराची पोर्ट। तो ईयर ऑफ एक्सकवेशन 1927 एंड एक्सकवेटेड बाय R.L. स्टेन। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और अब हम आगे देखते हैं इसके कुछ फीचर्स, आईवीसी के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे कि वहाँ की खासियत क्या क्या थी। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऐसे: अर्बनाइजेशन एंड टाउन प्लानिंग, नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी, रिलीजन ऑफ हड़प्पन्स एंड स्क्रिप्ट्स ऑफ हड़प्पा। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। पहले देखते हैं अर्बनाइजेशन और टाउन प्लानिंग कैसी थी उस समय में। टाउन प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हेंस इट वाज कॉल्ड एन अर्बन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता था क्योंकि उनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो उस समय कुछ ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उससे पहले जो है इंडिया और ईस्टर्न साइड को जो है वेस्ट वाले अनकल्चर्ड बोलते थे। और जब से हड़प्पन सिविलाइजेशन आया उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो है इनके पास भी ऐसा कुछ है जो वो दुनिया को दे सके। तो इमेज में आप देख पा रहे होंगे सीटाडेल और लोअर टाउन में इन्होंने डिवाइड कर रखा था। तो जो सीटाडेल आपको जो ऊंची वाली ऐसी पहाड़ी दिख रही है इसे सीटाडेल कहा जाता था,
और इसमें जो है जो बड़े लोग रहते थे उस समय के, मतलब हड़प्पन पीरियड के, वो रहा करते थे। और जो लोअर टाउन है उसमें जो है जो आम नागरिक जो हुआ करते थे वो रहते थे। टाउन्स वेयर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, मेनली सीटाडेल एंड लोअर टाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया, citadels were occupied by members of the ruling class and the lower town was inhabited by the common people. Another important features of IVC is the drainage system. Drains were built of burnt bricks and covered by stone lids. जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी बात थी IVC की वो था इनका ड्रेनेज सिस्टम। और इससे पता चलता है कि वो लोग स्वच्छता में कितना बिलीव करते थे और कितना परफेक्ट उनका जो है ये सिस्टम काम करता था। चाहुंद्रो एक ऐसा साइट है जहाँ पे वॉज ओनली टाउन विदाउट अ सीटाडेल। वहाँ पे कोई सीटाडेल नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे जो है सारे आम लोग ही रहा करते थे। तो सीटाडेल ना होने का मतलब है कि वहाँ पे जो है मिनिस्टर टाइप लोग जो हैं, बड़े मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी के, वो वहाँ पर नहीं रहते थे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। दे ग्रू व्हीट एंड बार्ले ऑन द लार्ज स्केल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें जो है व्हीट, गेहूं और बार्ले, जिसे आप जौ कहते हैं, वो जो है लार्ज स्केल पे जो है वो यूज किया जाता था। अदर क्रॉप्स दैट दे ग्रो इंक्लूड पल्सेस, सीरियल्स एंड कॉटन। तो कॉटन के साथ सबसे ज्यादा कॉटन जो है ये मेहरगढ़, जो कि अभी पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ में कॉटन, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि कॉटन की जो है खेती कहाँ पे शुरू हुई सबसे पहले, तो ये जो है मेहरगढ़ पाकिस्तान में, जो आज का पाकिस्तान, वहाँ पे शुरुआत हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही। हड़प्पन पीपल वेर मोस्टली पीजेंट्स एंड thus the Harappan civilization was an agro-commercial civilization. तो वहाँ के जो मोस्टली लोग थे वो फार्मर्स थे और उनको जो है एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। हड़प्पन्स वेयर द अर्लीस्ट पीपल टू ग्रो कॉटन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले कॉटन जो है, कॉटन की खेती कहाँ शुरू हुई और किन्होंने की? तो कहाँ शुरू हुई? IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता में ही इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं। मेहरगढ़ में शुरू हुआ था। The most depicted animal is the bull. Bangle making and shell ornament making was also practiced. तो यहाँ पर जो है इनको कमर्शियल नॉलेज भी था। ये बैंगल्स वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह बनाते थे, सेल करते थे। जैसे हमने चाउंद्रो में देखा था कि वहाँ बीड मेकिंग फैक्ट्रीज वगैरह हमें मिली हैं और कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह भी जो ये पहनते थे, बनाते थे। Land and sea trade was in vogue in Indus Valley civilization. A dockyard has been found at Lothal, which is the longest building of Harappan civilization. तो ये था इनका एग्रीकल्चर और इकोनॉमी। अब रिलीजन ऑफ हड़प्पन, तो ये इनके रिलीजन के बारे में जान लेते हैं। पशुपति seal has been found in Mohenjo-daro in which a yogi has been depicted. तो पशुपति सील, ये लोग जो है पशुपति सील, पशुपति शिवा या प्रोटो शिवा कह सकते हैं आप, जो बुक में भी दिया हुआ है NCERT में। तो पशुपति यहाँ पे कौन से गॉड ऐसे माने जाते हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, 2 हॉर्न। तो इनको जो है ये शिव की प्रतिमा जो है, इनको बोला जाता है कि ये शिव की पूजा जो है वो करते थे। और जो ये सील है इस पे 4 एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है। जैसे आप इसको निमोनिक से याद रख सकते हैं, BRET ब्रेट, B बॉफलो, R राइनो, E एलिफेंट, T टाइगर, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि पशुपति शिवा की जो सील है वो कौन से 4 एनिमल से जो है वो उस पर डिपिक्टेड है, तो ब्रेट, BRET, B बॉफलो, R राइनो, एलिफेंट एंड टाइगर। आई होप आपको समझ में आया होगा। The yogi on the seal is surrounded by buffalo, tiger, elephant, rhino and deer. Harappans worshipped the mother goddess. It is evident from the terracotta figures recovered from
हड़प्पा। तो पशुपति शिवा के अलावा जो है ये जो है वो मदर गॉडेस की भी पूजा आराधना करते थे। लेकिन एक चीज है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें कहीं भी टेम्पल्स या कोई ऐसी चीज नहीं मिली है। ये लोग मूर्ति पूजा वगैरह नहीं किया करते थे, लेकिन पशुपति शिवा को ये लोग पूजते थे। A building called Great Bath has been found at Mohenjo-daro. It was meant for ritual bathing. तो जो हमने मोहनजोदड़ो में देखी थी ग्रेट बाथ, तो वो उसमें जो है वो रिचुअल्स, मतलब कुछ ऐसा अगर कोई फंक्शन होता था कुछ, तो उसमें जो है स्नानागार वो बनाए गए थे स्नान के लिए। नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स हैज बीन फाउंड इन दिस सिविलाइजेशन। तो हमें मंदिर मस्जिद के कोई भी साक्ष्य जो है वो अभी तक IBC से नहीं मिले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, वो है स्क्रिप्ट्स ऑफ हड़प्पन्स। तो वो लोग लिखना भी जानते थे और उनकी जो स्क्रिप्ट्स थी वो आपको इमेज में देख पा रही होंगी, इस तरह से कुछ वो लिखा करते थे। द हड़प्पन न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग। मोर देन 4000 specimens of scripts were found in excavations. The scripts, however, is not alphabetical but pictographic and it has not been deciphered yet. मतलब अभी तक जो है वो अभी तक उन एग्जैक्टली नहीं पता चला कि वो किस तरह से लिखते थे, लेकिन जो कुछ साक्ष्य मिले हैं उससे यही पता चलता है कि वो कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में जो है पिक्चर्स भी बनाते थे और उसके फॉर्म में अपना जो है मैसेज डिलीवर करते थे, कम्युनिकेशन करते थे थ्रू ड्राइंग। ओके।